B-17 one-way helicopters flying in the Gulf formation. Formation is today. Group Captain Aloke Yadav trooping the national flag and commanding the helicopter. Flying with the unit motto, Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies valor, the essence of all virtue. छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस थर्ड बटालियन की पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, पूर्वोत्तर में आतंकवाद ग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव। आप शिवालय शिकायत सलाहकार बोर्ड एक माउंटेड डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ कोर हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल के अलावा आप अफगानिस्तान में विदेशी मिशन में भी नियुक्त पूर्व छात्र हैं और यूनाइटेड किंगडम से आपने आर्मी स्कूल ऑफ एमिनेशन से कोर्स किया है। 1 नवंबर 2023 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का पदभार संभाल रहे हैं। Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of Denobili School Dhanbad, St. Michael School Patna, NDA and IMA. The general officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders. Appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS Branch at Army Headquarters, UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command Course, and NDC Lieutenant Colonel Jasram Singh, Ashok Chakra, सेवा निवृत्त परमवीर चक्र, युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च नंदा, a 190 member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the academy. The name Chanka Lokananta, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं, भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्य मित्रता गहरी जड़ों से पोषित है, परंपरा और विश्वास की धुन। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंपन सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को देख सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है जो इसके रणनीतिक लाभों को द्विगुणित कर देती है। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को
ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टरल है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 मैच हर मैदान फतेह। अब मोटी बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुकते हैं अब मंजिल पर पहुंचकर। और नामिक के ठीक पीछे देवी और सजनों TMT-2 सारंग नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 30 बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारंग जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और फोकस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column, showcasing India's advanced maneuvering in tough terrains, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airawat, led by Lieutenant Abhijit Elawat and Subedar Satveer Singh, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the quick charges of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the quick reaction force vehicle medium, also called Tirupurantak, signifying the charges of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Sushi Sharma. कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में इसने कई उपलब्धियां अपने लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक वीरावेल वेट्रीवेल विजय भाला Formidable BM-21 Agniban, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery, leading this its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting Guinness next is the equipment of DGIS. The battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Interface sensors on a common grid. BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS. BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battery. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दूं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला। आग बनकर मैं आंधियों के पंख दूं जला। बाधाओं को पार करने में सक्षम है, 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंक का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा। 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash Shatru Jani, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य Assisted by Subedar Major Shantaram Marshal, Machin Center and School, Subedar band is playing the attitude of Samvidhan.
भारतीय सेना के शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा चक्र 39 वीरता चक्र 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त आदर्शवाद संगठन एवं वीरता युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most मन मुस्काते गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाती जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए 6 रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जाबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान न किसी डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और लूट की ऊंचाई से पहले देश की माटी में तिरंगे के रंगों में हाथ खाते कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल की टुकड़ी बड़ी शान से आगे बढ़ रही है। दस्ते का 1820 में गठित की गई रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सशस्त्र रणवीरता युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor. And 3 electronics and mechanical engineer center comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Groove. heads held high, spirits unyielding. The next marching contingent is of the Corps and secure. कोरल सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरु, वर्ल्ड renowned band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes 6 women musicians. To its tune is marching the naval contingent. Marching contingent is the naval detachment which advocates a strong Atmanirbhar Navy, capable of protecting India's maritime interests and projecting India's seafarer across. नौसेना की छाती में भारत के शामिल किए गए बड़े फ्रंटलाइन अफसरों समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए सभी जांच का एलान मार्च विक्टोरी ने Most of the Indian Air Force Band service 170 of 22 auxiliary country drum majors led by Sergeant Charles Anthony Gandhi और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना कमांड की वायुसेना के मार्चिंग दस्ते के साथ आकाश पत्नी गर्जना को दर्ज कराते हुए 3 MiG-29 फास्ट फॉर्मेशन में 28 फॉरेन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित संजय वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख वाहिनी और फ्लाइंग अफसर अभिनव गोरसी कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ ये धरा ये गगन ये पर्वत ये सागर हर कोने में भारत के बलों हर सेना वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी साइंस और भावना को दर्शाती राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करते भाग में एक ड्राइंग ऑपरेशन के साथ गांव का और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। आप देख रहे हैं भारतीय संरक्षण बल का बैंड दस्ता जो सुरक्षा नाम को बजा रहे हैं। कर्मी की कमान उत्तम अधिकारी पप्पू की बाबू संभाल रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुधारी एवं अधिकारी एडरिक फ्लेक्स। जय हो भारत देश, जय अशेष
सदैव विशेष, जहाँ न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षा, भारतीय तट रक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षाओं या प्राकृतिक आपदाओं, भारतीय तट रक्षक बल सदैव तत्पर, आदर्श वाक्य स्वयं रक्षा में। By Commandant Soumya Singh, Commandant Sagar, focuses on coastal security and maritime search and rescue. Kitab showcases an life-saving effort. The stranded fishermen signaling for help ensures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days, we have the tableau of India's pride, defense, peace, and it reflects the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground, and underwater. In the front, you're witnessing a seeking helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. This is followed by a multi-layered air defense system protecting our ground and airspace from adversary threats. और रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से सीधे करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री टी रवि कुमार साइंटिस्ट जी कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable precision, the latest contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities. Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifles ke Sipahi, Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifles brass band consisting of 105 musicians, including 22 women of Mahila Fight Band led by Warrant Officer Jaimin Guru. Motto, Kartavyam Sarvottam, war cry, Durga Mata ki. कर्तव्य पथ पर चल आया, तप्त चरणों की यह गाथा, हर रणभूमि में गूंजी की ध्वनि, विजय का है इनका। देखिए और सज्जनों, अब देखिए कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ का बैंड लाल के नेतृत्व में यह बैंड देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। इस बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों एवं 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। मधुर धुन कहता हुआ इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नलिनी क्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिसकर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के नथवारा स्थान में लाइबेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Next on Kartavya Path, we have the dual-unit contingent of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable Suresh Chanseni. The brass band consists of 92 personnel playing the tune, Dear Sainik. Right behind, we have the Railway Protection Force Marching Contingent, which is approaching the saluting gate, committed to the safety, security and facilitation of travelling passengers, including children, women and elderly. Motto of the force is Seva Hi Sankalp. अब गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार भाग ले रहा दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन बजाता हुआ। बैंड का नेतृत्व दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए।
बैंड दस्ते के बाद के ठीक पीछे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार सिंह IPS के नेतृत्व में लाल और सुनहरे साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, करकी, अजगर, लोटा, होली, समरक, झालर, पीछे वाला गोल्डन, इत्यादि राजसी का पहनकर शाही बाजुओं में आंधियों का जोर है। हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है। हमारे हाथों में वतन की बागडोर है। ना बच के जा सकेंगे जिनके दिल में चोर है। और अब ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलग चट्टोपाध्याय। ये बैंड हमें सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहे हैं। ढाला है हमको बिजली ने, तूफानों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बता है और कानों में ज्वाला है। अब पुरानी जंजी है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी गति। उन्होंने कुछ नया कर दिखाने का संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं, इसमें नेशनल कैडेट कोर के सभी निदेशालयों की 148 छात्रा कैडेट शामिल हैं। नेशनल कैडेट कोर आज 20 लाख कैडेट्स के साथ देश में अपनी बुलंद उपस्थिति दर्ज करा रहा है और इसमें 40% छात्राएं पर्वतारोहण हो, रिवर ड्राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, हर साहसिक गतिविधि में। सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट अंकिता कुमार। वही जानी पहचानी धुन, जी हाँ, कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की कौम पे। किसी देश के युवाओं की प्रतिभा को तराश कर जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संकल्पबद्ध वो युवा जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे। खेल और साहसिक गतिविधियों में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। युवा शक्ति आंध्र प्रदेश Now coming up, the line of beautiful tableaus highlighting the theme Swarnim Bharat Virasat aur Vikas. First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. Tableau features the Zebu bull, the Ashoka pillar and the rotating emblem, live figures representing diverse professions and a special dance sequence that celebrates equality and the binding spirit of the Constitution. जौहर भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी जनजातीय गौरव वर्ष को प्रस्तुत करती हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की प्रति देखिए जनजातीय लोकाचार। Next on Kartavya Path we have some very vibrant and festive और गोवा के बाद उत्तराखंड की झांकी विषय वस्तु
समृद्ध सांस्कृतिक विरासत उज्जवल किसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना देश की खातिर पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती अंबर से ऊंची उड़ान लगाती जग में इंजीनियरिंग चमत्कार और सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच गुजरात की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया गया है। करे सदाए स्वागत से नवा जमाने नवे चाल रे एयरक्राफ्ट नो उत्पादन Kenyan artistry, preserving the legacy of Andhra Pradesh artisans for future generations. Inlay art and rich craftsmanship. It symbolizes the Punjab's vibrant musical legacy and depicts Sufi Saint Baba Sheikh Farid Ji sitting under a tree composing hymns included in the Guru Granth Sahib. और पंजाब के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी नवीन भारत के उदय पर आधारित। झांकी की मुख्य विषय वस्तु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के इलाकों को रोशन कर रही है। रेखांकित किया गया है। लखपति दीदी योजना है सशक्त और समृद्ध भारत बनाने का शुरू हुआ स्वर्ग लोक की तीर्थराज के आंगन में घूम रहे हैं साधु संत जन पुलक भरा है मन में भव्य दिव्य महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक प्रयागराज सिद्धाराम ब्रह्मखोलो का विश्वतः। On Kartavya Path next, the tableau of Bihar. यत्रो पांस शून्यता अगली झांकी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की। झांकी में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया जा रहा है। झांकी में घूमता हुआ सुनहरा सिक्का भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। झांकी में जटिल रूप से बैंकिंग सेवा हर घर पहुंची सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए లేవనుకుంటానమ్మా అవి కేరళ లేదనుకుంటా wildlife
fishing culture and progress in various fields, depicting Daman's walk-in aviary, the yellowfin tuna, and the smart fishing harbour system, reflecting the region's natural beauty, accompanied by the Machi local nritya.